प्रदेश में किस तरह का गुंडाराज चल रहा है उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भगवा रंग धारण करने वाला एक मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व के नाम पर भगवाधारी गुंडों और नफरती संगीबाजों को न केवल समर्थन देता है बल्कि उन्हें सड़कों पर खुलेआम आवारा सांड के जैसे आजाद दंगा फसाद करने का लाइसेंस तक उन्हें दे दिया जाता है। जो उनकी मर्जी आती है वो करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिमों से इस कदर नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है कि वहां के हालात ये हो गए हैं कि अब मुस्लिमों के नमाज पढ़ने से भी भगवादारियों को दिक्कत होने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ना अब गुनाह हो गया है? मुस्लिम होना वहां क्या अब गुनाह हो चुका है? क्या नमाज पढ़ने वाले मुस्लिमों को अब जेल भेज दिया जाएगा? इस तरह का नियम कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। दोस्तों, सवाल कई है क्योंकि जो दुर्दशा एक के बाद एक मुस्लिम समुदाय के सामने आ रही है उसके बाद ये सवाल लाजमी से हो गए हैं। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों? सिर्फ नमाज अदा करने पर 57 लोगों को जेल में डालने का फरमान यूपी के जंगलराज में ला दिया गया। मिल्लत टाइम्स ने खबर बताई है, क्या कुछ लिखा है वो देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू बहुल इलाके में सड़क पर जनाजे की नमाज पढ़ने पर 57 मुसलमानों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज। ब्रह्मदेव स्थल के निवासी कट्टरपंथियों ने सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़े जाने का विरोध किया। वीडियो बनाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की। दोस्तों, खबर क्या है विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि किस तरीके से दोगलापन और नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में चरम पर की जा रही, धड़ल्ले से की जा रही है। और सोने पर सुहागा यह है कि योगी के बुलडोजर राज में सारे फरमान है, सारी नफरत है, सारे नियम कानून है केवल मुस्लिमों के लिए है। यानी बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक खास समुदाय के लिए चलने को तैयार है और चल भी रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के मानने वाले अगर सड़क पर जाम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। और मुसलमान अगर मस्जिद में जगह नमाज पढ़ने पर बाहर नमाज पढ़ ले तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, जबकि चिल्लम चाट वालों पर कोई एफआईआर नहीं होती। तुरंत उन पर कार्रवाई की जाती है। और हालात तो अब ये हो गए हैं कि तुरंत नफरती संगीबाज और बाबा के गुंडे खुद सही गलत तय करके खुद कानून चला रहे हैं और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन इन गुंडे मवाली और बाबा की लीचल पुलिस का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता, उनको कोई रोक नहीं पाता। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। पूरा मामला क्या है, जी न्यूज ने आर्टिकल में बताया। यूपी में जनाजे की नमाज पढ़ने पर 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सड़क पर नमाज अदा करने पर 57 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 30 सितंबर को बताया कि बरेली जिले में कब्रिस्तान के पास सड़क पर कथित तौर पर नमाज पढ़ने के इल्जाम में 7 नामित और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाफिजगंज स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ चेतराम वर्मा ने कहा, सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह शिकायत के आधार पर कलवा नरबर खान, साबिर जनादे अली, मोहम्मद उमर, ग्राम प्रधान उरब्बे अली, मुमताज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा 50 अज्ञात लोगों पर भी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 505 1B और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर की शिकायत का हवाला देते हुए एसएचओ ने कहा कि गांव के प्रधान मोहम्मद उमर ने पुलिस को सूचित किया था कि शुक्रवार सुबह कब्रिस्तान में एक शख्स का दफनाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि जब शख्स को दफनाने के लिए जनाजा लेकर आए कब्रिस्तान के पास सड़क पर पहुंचा तो मुलजिमों ने वहां जनाजे की नमाज पढ़ी। कब्रिस्तान के पास पुलिस बल पहले से ही मौजूद है क्योंकि ये आबादी वाले इलाके के करीब स्थित है और ब्रह्मदेव स्थल नामक मजहबी जगह के भी पास कब्रिस्तान बताया गया। मुकामियों ने नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताया। उन्होंने घटना का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बरेली के एसपी ने कहा, थाने के दरोगा की तरफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 341 के तहत सभी मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी जो रिपोर्ट है उसमें ये सब कुछ बताया गया। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग एक के बाद एक उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और इस पूरे मामले में कैसे सरकारें साथ देती हुई भी दिखाई दे रही है जो धड़ल्ले से करवा रही है काम। दोस्तों, ये कोई पहली बार का वाकया नहीं है। अभी हाल ही में देखा कि ईद के नाम पर सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 40 मुसलमानों पर कानपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद अब बरेली से ये मामला सामने आया जहां पर 57 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज की गई सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़ ली, नमाज अदा कर ली सड़क पर। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों इस तरीके की जो है एक के बाद एक घटनाएं आम होती जा रही है, क्यों इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार धड़ल्ले से की जा रही है। हालांकि बीजेपी शासित हर राज्य का यही हाल है
जहां पर हिंदी पट्टी राज्य के है वहां पर हर तरह से ये हालात देखे जाते रहे, लगातार ये खबरें सामने आती रही, जहां पर एक के बाद एक मुस्लिम युवकों को, मुस्लिमों को, मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ में बदसलूकी की जा रही है और इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। और साथ में उनके साथ में जिस तरह से खुद पुलिस भी उनका साथ देती नजर आती है, वो भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। दोस्तों, तस्वीरें तमाम हमने आपको दिखाई और तस्वीरें एक के बाद एक लगातार सामने निकल कर आ रही है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाबा का बुलडोजर केवल मुस्लिमों के लिए चलता है, मुस्लिमों के खिलाफ किस तरह से नफरत को दर्शाता है, किस तरीके से वहां पर हालात को दिखाता है कि बजरंग दल के गुंडे, मवाली और जो भगवाधारी गुंडे वो किस तरीके से धड़ल्ले से अपना जो है पूरी तरह से अपनी आवारगी करते हुए नजर आते हैं और मुस्लिमों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, बीच सड़क पर किस तरह से उनके साथ में उनको रोका जाता है, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, उनसे वो सारी गतिविधियां करवाई जाती हैं जो कि हिंदू धर्म के लोग अपनाते हैं, करते हैं, और वही वो सब चीज जबरन मुस्लिम समुदाय के लोगों से करवाई जाती है। अगर उस पर मुस्लिम समुदाय के लोग मना करते हैं तो उनके साथ में क्या सलूक होता है, वो तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से उनको मारा पीटा जाता है। कभी तमाम मुद्दों को लेकर, जो अभी हाल ही में हमने देखा है किस तरीके से जो है तमाम मुद्दे निकलकर सामने, जिसमें कि धर्म को लेकर, नमाज को लेकर और जो है हलाल वर्सेस झटका को लेकर तमाम जो हमने मुद्दे देखे, हिजाब को लेकर हमने मुद्दा देखा, जिसमें कि हवा देने का काम कहने के राजनीतिक पार्टियों ने किया है, राजनीतिक पार्टियों ने इसका फायदा उठाया है, किस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है और एक जो है जो हिंदू समर्थन करती आई है सरकारें, उस समर्थन का जो अब खामियाजा है वो इस हद तक आ चुका है कि अब मुसलमानों को साफ तौर पर बिल्कुल खुलेआम टारगेट किया जा रहा है और लगातार एक के बाद एक घटनाएं आम होती जा रही, जहां पर यह दर्शाया जा रहा है किस तरीके से जो है लोकतांत्रिक देश में, भारत में मुस्लिमों के प्रति हिंसा, नफरत, आगजनी और धर्म संप्रदाय की घटनाएं जो लगातार आम होती जा रही है, जो कई सवाल खड़ी करती है, कई सवाल दर्शाती है, कुछ चीजों को दर्शाती है, जहां पर ये बताया जाता है कि मुस्लिम जो है समुदाय जो किस तरह से प्रताड़ित एक के बाद एक जो है अब खुलकर होने लगा है। तो दोस्तों, सारी ही तस्वीरें आपके सामने हैं और जो हमने आपको बताया, जहां पर जनाजे की नमाज को लेकर इतना ज्यादा बवाल मचाया गया, जहां पर 57 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। यानी कि जब हिंदू धर्म के लोग जब अपनी कोई धार्मिक गतिविधियां करते हैं, जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं, तो उनको इतना शोर शराबा करने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन जहां एक तरफ मुसलमान अपनी जो धार्मिक गतिविधियां करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, शांत होकर अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते, तो वहीं पर किस तरह से पुलिस का रिएक्शन सामने आता है, किस तरीके से वहां पर लोगों का रिएक्शन सामने आता है, किस तरह से हिंदुवादी संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग एक के बाद एक उनको निशाना बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो वो नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं जो कि हिंदू संगठन के लोग हैं, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, समाज में उन्माद फैलाते हैं और समाज को जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। कुछ मुट्ठी भर नफरती संघीबाज लोग हैं जो इस चीज को धड़ल्ले से करते हैं और उनका साथ भी लगातार दिया जाता है। दोस्तों, पूरे इस वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको लगातार एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है? आपकी क्या राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोज के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत